अब हम आपको इस रामवन स्थित बिमल सरोवर के पास ले चलते हैं। यह बिमल सरोवर उसी महान संत बूला साहेब के द्वारा निर्मित किया गया, जो कि बिमल सरोवर का निर्माण गुलाल साहब जो कि यहाँ के जमींदार हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा यह बिमल सरोवर जो है निर्मित किया गया। इस बिमल सरोवर की यह महत्ता है कि इस बिमल सरोवर में, इस पवित्र जल में इतने मीन मकराकृत विराजमान हैं, जिनकी वास्तविक आयु भी लोगों को ज्ञात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां जो है इस बिमल सरोवर में आज भी विराजमान हैं, जो कि सीधे साहब लोगों से वार्तालाप करती थी। उन मछलियों की वाणी, उनके पद हमारे साहब लोग जो है सुनते थे, और उन पदों को सुन करके, उनके भावों को सुन करके वह समाज को यह बतलाते थे कि यह मीन जो है, इनको आप सामान्य मीन मत समझिए, सामान्य मछली मत समझिए, यह उन्हीं के अंश हैं, ये सभी परमात्मा के अंश हैं। और परमात्मा स्वरूप यह मछली जो है जब तक इस सरोवर में रहेंगी, तब तक इस धराधाम पर किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति का आगमन नहीं होगा। इसलिए आज भी इस बिमल सरोवर से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मछलियों को मारने का कार्य नहीं करता है। यह भुड़कुड़ा धरती, जो कि एक 10 सिद्ध संतों की धरती है, और वह संत इसी तालाब पर आकर के, इसी बिमल सरोवर में आकर के प्रातःकालीन बेला में स्नान किया करते थे। उन्हीं के शरीर से निकले हुए पावन जल आज भी इस सरोवर में विराजमान हैं, इसलिए यह तीर्थ के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। यह भुड़कुड़ा का ऐसा तीर्थ स्थल है जहां दूर दूर के संत आया करते थे। यहाँ तक कि ओशो भी इस धाराधाम पर आकर के महीनों रह करके यहाँ की दिव्यता और यहाँ की पवित्रता का अवलोकन किए, और अपने ग्रंथों में इस भुड़कुड़ा भूमि सुहावनी, जगत सकल जगत सिरमौर, ऐसा वर्णन जो है वह ओशो भी अपने ग्रंथों में किए हैं। यह जो राम अखाड़ा स्थान है, यहाँ पास में ही आपको बता दें कि एक रामशाला है। राम अखाड़ा, ये देखिए, आपको मैं अब रामशाला का दर्शन कराता हूँ। यह रामशाला उन महात्माओं के लिए बनवाया गया था, जिसमें साधु महात्मा आकर के बैठते थे, धुनी रमाते थे, तप करते थे। और आज यह तपशाला, रामशाला जो है, अपने दिव्य सौष्ठव को, प्राचीनता में नवीनता के बोध को करा रहा है। यह हमारे वर्तमान पीठाधिपति सिद्ध मठ के महंत श्री शत्रुघ्न दास जी के द्वारा यह जो भी साफ सफाई आप देख रहे हैं, जो भी व्यवस्था देख रहे हैं, उन्हीं आचार्य पीठाधिपति के द्वारा प्रति वर्ष प्रति समय खिचड़ी के अवसर पर कराया जाता है। और यहाँ अभी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ आते हैं, और इस पावन स्थल का अवलोकन करके अपने इहलोक और परलोक का परम सुख प्राप्त करते हैं। जिस राम अखाड़े की बात मैं कर रहा था, वह राम अखाड़ा यही है। यह राम अखाड़ा पहले जो जीवे में सरदह सतम, सुयाम सरदह सतम, प्रब्रवाम सरदह सतात की जो हमारे कल्पना थी, तो अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए वह महात्मा लोग अपने यहाँ आकर के दंड बैठक भी किया करते थे। ये दिव्य रमणीय जो स्थल आपको दिखाई दे रहा है, यह उन्हीं महात्माओं के द्वारा यह स्थल निर्मित कराया गया है। और बूला साहब, गुलाल साहब के बाद हमारे बहुत पहुंचे हुए संत श्री भीखा साहब का भी स्थल यही पास में ही स्थित है, जहां
कि भीखा साहब ज्ञान प्राप्त किए और संपूर्ण समाज को अपने ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित कराया। भीखा साहब का यह बहुत ही दिव्य स्थल बनवाया गया है। यहाँ हमारे संत श्री भीखा साहब की प्रतिमूर्ति स्थापित की गई है और इस प्रतिमूर्ति में जो उनका स्वरूप दिखाई देता है वह वास्तव में एक दिव्य स्वरूप है, जिसको कि हम अभी आपको अवलोकित कराएंगे। दिव्य स्वरूप का दर्शन आप करेंगे।